प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की हुई मुलाकात। तो व्हाइट हाउस में करीब 1 घंटे तक चली दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री को स्वागत कर काफी खुश हूं। कोरोना काल में भारत की मदद कर काफी खुशी हुई। कोरोना के खिलाफ भारत ने अहम भूमिका निभाई। कमला हैरिस ने कोरोना पर पीएम मोदी की लीडरशिप की तारीफ की है। कहा, 1 करोड़ लोगों का रोजाना टीकाकरण शानदार कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तारीफ की। कहा, कमला हैरिस पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण दिया। मोदी ने कहा, अगर कमला हैरिस भारत दौरे पर आएंगी तो पूरे देश को काफी खुशी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में जो बाइडेन ने काफी चुनौतीपूर्ण समय में संभाली सत्ता। मुश्किल दौर में भी बाइडेन सरकार ने कोरोना का प्रभावी ढंग से सामना किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, कोविड के वक्त अमेरिका ने सच्चे दोस्त की तरह भारत की मदद की है। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर हैं। दोनों देशों का तालमेल और सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के कोरोना वैक्सीन निर्यात की घोषणा का स्वागत किया। कहा, कोविड के खिलाफ मिलकर करेंगे काम। साउथ चाइना सी पर बोली कमला हैरिस। कहा, साउथ चाइना सी की स्वतंत्रता जरूरी। कमला हैरिस ने कहा, दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र पर अमेरिका और भारत मिलकर करेंगे काम। आतंक पर चर्चा करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उठाया पाकिस्तान में आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद पर पाक की भूमिका और पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की मौजूदगी की चर्चा हुई। कहा, सुनिश्चित करेंगे कि आतंकी संगठन अमेरिका, भारत या किसी दूसरे देश को नुकसान न पहुंचा सके। पीएम मोदी ने कहा, 40 लाख प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच पुल की तरह। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत होंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय वार्ता में कोरोना और व्यापार समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने पहली बार जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से की मुलाकात। वॉशिंगटन के मशहूर होटल द विलार्ड में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात और द्विपक्षीय बैठक। मोदी और सुगा की द्विपक्षीय बैठक को लेकर पीएमओ ने बताया, दोनों नेताओं ने व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को और गति देने समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की है। अमेरिकी कंपनियों के टॉप सीईओ से मिले प्रधानमंत्री मोदी। एप्पल के सीईओ टिम कुक, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, क्वालकॉम के सीईओ आमोन समेत कई बड़े अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात हुई है। भारत में निवेश को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा, सभी ने भारत में हो रहे सुधार की सराहना की है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होनी है बातचीत। आज शाम क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। साउथ चाइना सी समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के प्रमुख होंगे शामिल। आज शाम न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। कल शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। करीब 20 मिनट का हो सकता है भाषण। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे। जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर होगा संबोधन। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर रिपब्लिक भारत पर देखिए पल पल की रिपोर्ट। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर अमेरिका में मौजूद। धर्मांतरण मामले में एटीएस को आज सुबह 10 बजे से मिलेगी कलीम सिद्दीकी की रिमांड। रिमांड के बाद कलीम से पूछताछ करेगी एटीएस की टीम। 10 दिन पुलिस हिरासत में रहेगा मौलाना कलीम सिद्दीकी। जबरन धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग को लेकर पुलिस करेगी पूछताछ। यूपी एटीएस ने मेरठ से किया था गिरफ्तार। मेरठ से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी की संस्था ग्लोबल पीस सेंटर के ऑफिस की तलाशी एटीएस ने सर्च वारंट किया जारी। जल्द ही शाहीन बाग कार्यालय की करेगी जांच। जबरन धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी। मौलाना कलीम का साथी हाफिज इदरीस मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में मदरसे में एटीएस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के हवाले से खबर, अवैध धर्मांतरण को लेकर मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़े हो सकते हैं तार। अवैध धर्मांतरण के लिए मौलाना मोहम्मद सिद्दीकी को दारुल उलूम देवबंद और विदेशों से मिलती थी फंडिंग। पंजाब और हरियाणा में मदरसों के निर्माण में किया गया पैसों का इस्तेमाल। देश के कई हिस्सों में फैला अवैध धर्मांतरण का जाल। मौलाना कलीम का राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा तक फैला था धर्मांतरण का तार। फरीदाबाद तक फैले अवैध धर्मांतरण मामले के तार। फरीदाबाद के सेक्टर 17 के पास झुग्गी में रहने वाले युवक ने भी जबरन धर्मांतरण का लगाया आरोप।
हरियाणा के नूह में जबरन धर्मांतरण के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मनोज से अनस बने शख्स का अप्रैल 2020 में करवाया गया था धर्म परिवर्तन। मेरठ में धर्मांतरण पीड़ित एक शख्स आया सामने, कहा पिछले 1 साल से किया जा रहा था ब्रेन वॉश। 10 लाख रुपए और शादी का लालच देकर जनवरी में करवाया गया धर्म परिवर्तन। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कलमा पढ़ा अब और अकबर नाम रखा। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा। 6 संस्थाओं के साथ मिलकर सिद्दीकी करता था धर्मांतरण का काम। मौलाना कलीम सिद्दीकी के फूलक वाले घर के केयर टेकर इफ्तिखार का बयान, कहा साजिश के तहत मौलाना को किया गया गिरफ्तार। चुनाव आने वाला है इसलिए ऐसा किया गया। ऐसा तो कर ही नहीं सकते, ये तो सब इलेक्शन का प्रोपेगेंडा, क्योंकि अभी ना कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। अब इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ताकि इलेक्शन जीतना। मौलाना कलीम के साथ रहने वाले हबीबुर रहमान से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बात, कहा मदरसे में ज़कात के लिए आने वाले फंड को विदेशी फंडिंग बताना गलत। कलीम नेक इंसान फंसाया जाना गलत। एक आदमी ये बता दे कि ब्लैक मनी का 1 रुपया मौलाना कलीम सिद्दीकी की जेब में आया हो। मौलाना कलीम पर जितना पैसा आता है सब मुसलमानों की और गरीब बच्चों की परवरिश पर लगाते हैं, उनकी तालीम पर लगाते हैं। धर्मांतरण पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा केरल में भी धर्मांतरण के आरोप लगे और सबूत भी सामने आए। जिसने भी गलत किया उस पर कार्रवाई करें। केरल में भी इस तरह के आरोप लगे धर्मांतरण के, तो इसके पीछे कारण क्या है, जांच करने में गुनाह क्या है, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण मामले पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का सपा बसपा पर हमला, कहा योगी जी की सरकार में अवैध धर्मांतरण करने वाला भांडाफोड़ हो रहा है। पिछली सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए इनको मजबूत बनाया। हमने धर्मांतरण जैसी जो कहना चाहिए अवैध तरीके से धर्मांतरण कराते थे लोग, इन सब रैकेट्स को हम लोगों ने पकड़ना शुरू किया। हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको हमने स्वतंत्र किया है, क्योंकि ये सब पिछली सरकारों का कृत्य था और ये उनके कुकर्म है। पुरी में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, 5 AK-47, 70 ग्रेनेड, पाकिस्तानी करेंसी समेत कई हथियार की बरामदगी। 18 सितंबर से सुरक्षा बलों का चल रहा था सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा घाटी में शांति से बौखलाया पाकिस्तान, कश्मीर में हथियार भेज रहा है पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पिस्टल को यहाँ पर पंप किया जाए, हैंड ग्रेनेड को पंप किया जाए। तो ये इनका मोर्चबंदी है, यहाँ पर आतंक का एक वातावरण, एक फेयर एक एनवायरनमेंट पैदा किया जाए। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों का आतंकियों पर करारा हमला, एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, सेना ने बड़ी साजिश नाकाम की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर-ए-तैयबा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, सभी के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की जांच जारी है। पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, तरनतारन में पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को हथियार और विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी। यूपी के बिजनौर में यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई, आतंकी कनेक्शन में ATS ने मारा छापा। ज्वाइंट ऑपरेशन में पिता बेटे को हिरासत में लिया। आरोपी युवक कश्मीर में एक पिस्टल और अन्य संदिग्ध सामान के साथ पकड़ा गया। अफगानिस्तान के बल्क में स्कूल में तालिबान ने अफगानिस्तानी राष्ट्रगान की जगह तालिबानी गीत बजाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। काबुल यूनिवर्सिटी के 70 प्रोफेसर्स ने छोड़ी नौकरी। तालिबान ने PhD डिग्री वाले VC को हटाकर BA पास शख्स को बनाया VC। इसी से नाराज होकर प्रोफेसर खफा। तालिबान से खौफजदा अफगानी महिलाएं, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बड़ी बुरकों की बिक्री, दोगुना हुए दाम। अफगानिस्तान में ऑनलाइन शुरू हुई बुरकों की बिक्री, तालिबान के डर से विज्ञापनों में बुरखा पहनकर उपकरणों का प्रचार कर रही हैं मॉडल्स। पंचीर में तालिबान को लगा बड़ा झटका, पंचीर के बनावी जिले को नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने आजाद कराया। पंजशीर के बनावी जिले में तालिबानी लड़ाकों को हराकर किया कब्जा। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ NRF की जंग अभी भी जारी है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रतिबंध की अफवाहों पर लगाई लगाम। ACB कार्यकारी अध्यक्ष अजीजुल्लाह फाजली ने प्रतिबंध की अफवाहों को किया खारिज। अपने भविष्य को लेकर चिंतित अफगान नागरिक, अफगानिस्तान की तालिबानी इस्लामिक सरकार से लोगों ने की नौकरियों के अवसर देने की मांग।
संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने तालिबान को मान्यता देने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को $45 मिलियन की मानवीय मदद की। ब्रिटेन की तालिबान को चेतावनी, अफगानिस्तान में आतंकियों को ना मिले पनाह, अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न करे तालिबान। यूएन महासभा में ईरानी राष्ट्रपति का अमेरिका पर सीधा निशाना, अमेरिकी प्रतिबंधों पर इब्राहिम रईसी ने कहा ईरान पर प्रतिबंध युद्ध का नया तरीका। इब्रानी राष्ट्रपति के अमेरिका को दो टूक, कहा पश्चिमी पहचान थोपना चाहता है अमेरिका। इराक और अफगानिस्तान से अमेरिका खुद नहीं हटा बल्कि उसे निकाला गया। काबुल में चीन, रूस और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में नए सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में नई सरकार को मान्यता और अफगानिस्तान के आर्थिक संकट की रोकथाम पर चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में प्रतिनिधित्व की मांग करने वाले तालिबान को बड़ा झटका, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं करेगा तालिबान, भारत ने किया तालिबान का विरोध। न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र की महासभा में चीन ने एक बार फिर दिया तालिबान का साथ, तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान पर प्रतिबंध हटाने, विदेशी मुद्रा भंडार जारी करने की वकालत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान मुद्दे पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित, कहा अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों के लिए विश्व समुदाय को एक साथ आने की जरूरत है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले पर सीबीआई को लेकर यूपी सरकार का नोटिफिकेशन, सीबीआई दर्ज कर सकती है एफआईआर। महंत नरेंद्र गिरी मामले में सूत्रों के हवाले से खबर, महंत की कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए कई प्रॉपर्टी डीलर के नंबर, हरिद्वार के प्रॉपर्टी डीलर से करोड़ों रुपए का हुआ था लेन देन। महंत मौत केस के तीसरे आरोपी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत, संदीप तिवारी को प्रयागराज जिला कोर्ट ने भेजा, नैनी सेंट्रल जेल, आनंद और आद्या को पहले ही भेजा जा चुका है जेल। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद की पहली तस्वीर आई सामने, फंदे पर झूलता नहीं फर्श पर पड़ा हुआ नजर आया शव, गले में बंधी हुई रस्सी भी नजर आई। वीडियो में आईजी केपी सिंह शिष्य सुमित से पूछताछ करते हुए आए नजर, महंत ने जिस रस्सी से लगाई थी फांसी उसके 3 हिस्से भी दिखे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का वीडियो वायरल होने पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद का बयान, कहा अभी वीडियो नहीं देखा, नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते, ये साजिश का नतीजा है। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में पुलिस को मिला वीडियो, सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस को आशंका वीडियो ब्लैकमेलिंग के लिए हुआ इस्तेमाल। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में प्रॉपर्टी एंगल से भी जांच जारी है, सूत्रों के हवाले से खबर, कॉल रिकॉर्डिंग में हरिद्वार के प्रॉपर्टी डीलर्स का नंबर मिला है, करोड़ों रुपए का लेन देन था। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में जांच तेज, रडार पर हरिद्वार के कई संत और प्रॉपर्टी डीलर, संतों से यूपी पुलिस कर सकती है पूछताछ, महंत से संपर्क में आने वालों से पूछताछ संभव। महंत गिरी मौत मामले में चश्मदीद से रिपब्लिक भारत ने की बातचीत, चश्मदीद सर्वेश ने कहा महंत नरेंद्र गिरी ने दरवाजा खटखटाने पर नहीं खोला, धक्का देकर दरवाजा खोला गया। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में आरोपी आनंद गिरी के वकील ने कोर्ट से मांगी सुरक्षा, आनंद गिरी ने जान का खतरा बताया। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में हरिगिरी महाराज का बयान, कहा सही जांच से सब सामने आएगा, सीबीआई मौत का सच खोदकर लाएगी बाहर। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की जांच जारी, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया सुसाइड नोट, रिपोर्ट का इंतजार। महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात सिपाही अजय सिंह पर खुलासा, सिपाही अजय सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति, अजय के पास से लाखों की कीमत के 2 से 3 फ्लैट, अजय की पत्नी है फ्लैट सोसाइटी की प्रेसिडेंट। कैप्टन अमरिंदर को कांग्रेस की नसीहत, पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा राजनीति में बदले और द्वेष की कोई जगह नहीं, कांग्रेस ने उन्हें 9 साल 9 महीने तक सीएम बनाए रखा, वो अपने बयान पर पुनर्विचार करेंगे। सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा हां राजनीति में गुस्से की कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या इतनी पुरानी पार्टी में मेरे जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान करना सही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास पर बैठक, विधायक ब्रह्म मोहिंद्रा, लोकसभा सांसद संतोष सिंह और केवल ढिल्लो हुए शामिल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर सबसे करारा हमला, कहा पंजाब में सिद्धू को आगे करना कांग्रेस की गहरी देश विरोधी साजिश। पंजाब के नए मुख्य सचिव होंगे अनिरुद्ध तिवारी, विनी महाजन को हटाया गया, 1990 बैच के आईएएस हैं अनिरुद्ध तिवारी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिद्धू पर दिए बयान पर अकाली दल का नेता दलजीत चीमा ने दी प्रतिक्रिया, कहा कैप्टन को नहीं करनी चाहिए सिद्धू की चिंता, पंजाब के लोग इस बार कांग्रेस को नहीं देंगे। पंजाब के कपूरथला में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अम्बेडकर संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, सीएम चन्नी को गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में किया गया था आमंत्रित।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया बीजेपी में शामिल होने का ऑफर। ट्वीट कर कहा, पंजाब में सभी राष्ट्रवादी ताकतों को कांग्रेस के गलत मंसूबों को नाकाम करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। राहुल गांधी से मिले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। देर रात तक हुई कैबिनेट विस्तार के लिए नामों पर चर्चा। हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आज अध्यापक संघ कर सकता है सीएम आवास का घेराव। अकाली दल भी 29 सितंबर को करेगा विरोध प्रदर्शन। यूपी के महाराजगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। महाराजगंज के चौक बाजार में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ की कमेटी बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगले हफ्ते तक आ सकता है फैसला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का आरोप, पेगासस जासूसी कांड के जरिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता पर हमला किया। फोटोग्राफी मामले में अपना बयान दर्ज कराने ईडी ऑफिस पहुंची गहना वशिष्ठ। कहा, झूठा केस दर्ज करने वाले लड़कियों पर मानहानि का केस दर्ज करूंगा। धनबाद जज मर्डर केस में सीबीआई ने अदालत में कहा, जानबूझकर मारी गई थी टक्कर, साजिशकर्ता तक जल्द पहुंचेंगे। हर एंगल से मामले की जांच जारी। असम में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान भोपाल स्थानीय लोगों और पुलिस में हिंसक झड़प। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। असम में हिंसक झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई लोग जख्मी। आगजनी में 8 पुलिस वालों को भी गंभीर चोटें आईं। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह ड्रग्स मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी ईडी। 2 कंटेनर से लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। ईडी ने केस दर्ज किया है। गुजरात बंदरगाह से 4 ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी। चारों तस्करों ने अफगानी नागरिकों से संपर्क और भारत में ड्रग्स तस्करी की बात कबूली। कहा, 1000 करोड़ के ड्रग्स की तस्करी की गई। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर की मौजूदगी रही। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने शिष्टाचार भेंट की। योगी आदित्यनाथ के आवास पर मुलाकात हुई। यूपी के सिद्धार्थनगर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ की। प्रदेश को नंबर 1 बनाने का श्रेय सीएम योगी को जाता है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के दावे हवाई धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और हिंदू मुस्लिम विवाद के संकीर्ण मुद्दों पर लौट आई है। यूपी के अलीगढ़ पहुंचे आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी में चल रहा है जंगलराज, महिलाएं नहीं है सुरक्षित। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी। कहा, मतदान के समय बूथ में एक वक्त में 5 से ज्यादा ना हो लोग, जिसमें 4 पोलिंग ऑफिसर और 1 मतदाता हो।